एक विश्वासी चाहता है कि प्रभु जो भी मैं तेरे लिए तेरे राज्य में बलिदान चढ़ाऊँ वो तुझे ग्रहण योग्य हो। चाहे वो किसी प्रकार का बलिदान है, दशमांश है, उठाने की भेंट है, ऑफरिंग है, या कोई भी धन्यवाद की भेंट है, कोई भी बलिदान है शारीरिक रूप में, या कोई भी ऐसा बलिदान कि तेरे चर्च में सेवा करके बलिदान दे सकूं। ये चर्च के लिए मैंने कोई कमिटमेंट करी है, कोई ऐसा बलिदान, या अगर किसी को किसी ज़रूरत है, कोई भी कैसा भी बलिदान है ना। बहुत प्रकार के बलिदान, कई प्रकार के बलिदान है, लेकिन जिसमें हमें लगता है कि हम इन सभी बलिदान के विषय में सोचते परमेश्वर उनको ग्रहण करते हैं। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है। हाँ, खुदा ग्रहण करता है, ये तरीका है परमेश्वर से आशीष पाने का, है ना। लेकिन अगर हम देखें कि एक और बलिदान के बारे में परमेश्वर बात करता है, उसको हम आज तक बहुत बार नहीं समझ पाते, और ये बहुत गहरी बात है। खुदावन का रूह इसको इस विषय में बताता है। प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर को जीवित, ये कौन सा बलिदान है। बहुत से लोगों ने वचन पढ़ा होगा। आज आप जान लो कि अगर आप चाहते हो कि आपके बलिदान के ऊपर परमेश्वर की आग उतरे, जैसे एलिया के टाइम पर आग उतरी थी। आग उतरने का मतलब है परमेश्वर की ओर से उत्तर, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए चंगाई, आपके लिए आशीष, आपके लिए बरकत, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, उसे कहते हैं आग उतरना। आग मतलब एक उत्तर है परमेश्वर की ओर से कि हाँ, परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया है, और आग एक उत्तर बनकर आपके पास आई है। समझ रहे हो, आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं वो एक उत्तर है। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा कोई बलिदान चढ़ाओ जिसके ऊपर परमेश्वर की आग उतरे, वो बलिदान हर कोई नहीं चढ़ा पा रहा है आज, ये हकीकत है। प्रभु का रूह आज हमें सिखलाता है, ध्यान से समझना। प्रभु को कौन सा बलिदान चाहिए? पहला जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ। भावता हुआ किसको? प्रभु को। प्रभु को भावता हुआ, प्रभु को भावता हुआ बलिदान। पहला जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ। जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ, हम इस मेन चीज को उठाएंगे और इसके विषय में हम बात करेंगे। अब जीवित बलिदान, और जीवित बलिदान को हम अगर हम आसान शब्दों में, इसके बहुत सारे प्रकाशन हो सकते हैं, लेकिन इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। जीवित बलिदान कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सह रहे हो, ये परमेश्वर को दिखाई दे रहा है। अभी भी सह रहे हो, प्रेजेंट में चल रहा है, आप जीवित हो, और इस जीवन में आपके साथ वो दुख, वो समस्या, वो तकलीफ, वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, समस्या, परेशानियां, वो एक विश्वासी की जिंदगी में चल रही थी, है ना, रिसेंटली अभी भी चल रही थी। और पवित्र, बुराई से बैर कर रखा है आपने, बुराई से बैर कर रखा है, बुराई से दूर हो आप। और परमेश्वर को भावता हुआ। पवित्र के लिए आसान शब्द यही है कि अगर हम बुराई से बैर करने वाली बात है, जब हम बुराई से बैर करते हैं तो परमेश्वर का हम भय मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है तो वो बुराई से बैर करता है। संसार के साथ हाथ नहीं मिलाता, पाप के साथ हाथ नहीं मिलाता, अपने आप को खुश नहीं करता, मनुष्य को खुश नहीं करता। वो सिर्फ खुदा को खुश करने की इच्छा रखता है, खुदा को खुश करना चाहता है, खुदा के लिए ही जीता है, खुदा के लिए ही करता है। पवित्र, उसको पवित्र बलिदान। और तीसरा है भावता हुआ। हम इस बारे में कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर तुझे भावता हुआ बलिदान कौन सा है, ऐसा कौन सा बलिदान है जो हम तुझे चढ़ाएं। देखो, जीवित हम समझ में आ गया। एक विश्वासी की जिंदगी में अगर कोई भी समस्या उसकी जिंदगी में चल रही है, सही होने के बाद भी वो सह रहा है, बेचारा रो रहा है, दुखों में है, अभी भी वो सह रहा है, जीवित है। अभी वो परिस्थितियां उसकी जिंदगी में जो उसको तोड़ रही थी, है ना, जीवित है वो परिस्थितियां जो उसको तोड़ रही थी, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आंसुओं में था, समस्याओं में था। ये विश्वासी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, है ना, विश्वासी, आसान शब्दों में समझेंगे। और पवित्र, ये इसने अपने आप को और बुराई से बचा के रख रखा है। ये बेचारा चुप रहता है, ये झूठ के साथ झूठ नहीं बोल रहा, बुराई के साथ बुराई नहीं कर रहा, गाली के साथ गाली नहीं कर रहा, और लड़ाई के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है। इसने अपने आप को नशे पत्ते से, सब प्रकार की बुराइयों से, बुरा कहने से, बुरा सुनने से, बुरा सोचने से, बुरा बतलाने से, बुरा बोलने से बचा रखा है। तो इस कंडीशन में ये पवित्र है। ध्यान रखना, ये एक बलिदान तैयार हो रहा है, ये विश्वास एक बलिदान है, बलिदान कर रहा है इस समय। अगर ये चुप रहकर दुख को सहता है, ये बलिदान कर रहा है। अगर ये बुराई से बचा हुआ है तो ये बलिदान कर रहा है, ये भी एक बलिदान है। बहुत से सोचते हैं प्रभु मैं तेरे को दशमांश नहीं दे पा रहा, उठाने की बेटे नहीं दे पा रहा। हाँ, दशमांश देना है, आज्ञा है वो, उसके लिए हाँ वो कंडीशन अलग हो सकती है। कई बार एक विश्वासी नहीं दे पा रहा था कि उसके पास नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी सैलरी अटक गई, इसलिए वो नहीं दे पा रहा, इसलिए वो रो रहा है। वो वाली ठीक चीज़ समझ सकते हैं, खुदा को भी मालूम है ना। जैसे ही आ जाएगा आपको उसमें से दशमांश निकालना है, उठाने की बेटे हैं,
धन्यवाद की भेंटें, समय कई प्रकार के बलिदान है, मदद करने के, हेल्पिंग हैंड के, भवन के, सेवा के, कलीसिया के, बहुत सारे प्रकार के हम बलिदान जब हम सेवा करते हैं तो वो भी एक तरीके का बलिदान है। ध्यान रखना, अपने समय का बलिदान करके हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, अपनी खुशियों का बलिदान करके हम दूसरे को खुश करते हैं, अपनी अपनी आशीषों का बलिदान करके, अपने अपने धन का बलिदान करके दूसरों के चेहरे पर खुशी ले आते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, है ना। कई प्रकार के बलिदान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बलिदान बलिदान है, चाहे छोटे से एरिया में हो। आपने अपने 5 मिनट भी अपने किसी की आंसू को पोंछने के लिए दे दिए ना, तो उसका मतलब आपने 5 मिनट बलिदान कर दिया। ध्यान रखना, वो खुदा के राज्य में गया है और उसकी खुदा आपको आशीष देगा। अब इसकी जिंदगी में जीवित बलिदान हो रहा है और पवित्र बलिदान, ये पाप के साथ हाथ नहीं मिला रहा है ना, तो पवित्र बलिदान। अब तीसरा, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कौन सा होगा? हम इस वाले बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जब तू चुप रहकर दुख को सहता है, ये परमेश्वर को प्रभु को बहाता है। यही है भावता हुआ बलिदान। हम कह रहे हैं परमेश्वर तुझे भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ाएं? जब तू चुप रहकर दुख को सहता है। बहुत सारे लोगों की सेवकाई में, विश्वासियों की जिंदगियों में, कलीसियाओं में, लोगों में, यहाँ तक कि हम विश्वासियों की जिंदगी में कहीं ना इस एरिया में कहीं ना कहीं हम लैग करते थे, हमसे गलतियां हो जाती थी, हम गिर जाते थे, हम गिरते थे, है ना। ये बलिदान ऐसा है, इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर को बेचैनी हो जाती है। ये वो बलिदान है कि खुदा सुनकर उतर आता है। ये वो बलिदान है कि खुदा हमारे साथ रोता है। ये वो बलिदान है, खुदा बेचैन हो जाता है। याद करो, जब इजराइलियों को उस समय गुलामी में बंदी बना लिया गया था, खुदावन का वचन जब मूसा के पास पहुंचा, लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर वो उनकी चिल्लाहट को सुनकर उतर आया है। अगर हम यीशु के बारे में याद करें, पुराने नियम में कितनी घटनाएं ऐसे हुई हैं जब इजरायली दुख में थे, समस्याओं में थे, आंसुओं में थे, परेशानियों में थे, विपत्तियों में थे। यहाँ तक कि दाऊद ने भी इस बात को लिखा है कि परमेश्वर मेरे आंसू की सुध दिले। प्रभु ने कहा है, देख मैं तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरूंगा। समझ रहे हो, आंसू बहा रहे हो, चुप रहकर दुख को सह रहे हो, सही होने के बाद भी। ये एक बलिदान है, ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये भाता कब है? एक ये विश्वासी है, एक ये मनुष्य है। चाहे ये विश्वासी है या नहीं है, ये चाहे अन्य जाति है या ये विश्वासी है, कोई भी मनुष्य समझ लो, विश्वासी, ठीक है। अब ये बंदा इसको सता रहा है, ये एक मनुष्य है, ये आप समझ लो, ये मैं हूं, ये एक विश्वासी है, ये एक विश्वासी था, है ना। अब ये इंसान इसको सता रहा है, झूठ बोल के इसको दुख दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बुराई कर रहा है, कमी निकाल रहा है, ठट्टा कर रहा है, नादर कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इसकी कमी पे कमी निकाल रहा है, जज कर रहा है, ये सब प्रकार की बुराइयां कर रहा है। लेकिन बेचारा चुप लगाकर, कैसे चुप लगाकर ये सह रहा है, तब ही इसका ये जीवित बलिदान होगा, जो परमेश्वर को भाएगा। अगर तू चुप रहकर दुख को जो ये व्यक्ति तुझे दे रहा है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे बच्चे, चाहे फैमिली, चाहे लोग, चाहे पड़ोसी, चाहे अड़ोसी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घर का, बाहर का, फैमिली, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, ताता मामा, अम्मा, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, कोई भी, चर्च का, बाहर का, कलीसिया का, लोग, परिवार, फैमिली, दोस्त मित्र, अगल बगल, आस पड़ोसी, कोई भी, ये सता रहे हैं इसको और ये चुप रहकर सह रहा है, तो ये जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में खुदा को ग्रहणीय योग्य होगा। अगर आज ये चुप लगाकर सह रहा है ना, तो ये एक ना एक दिन इनकी जुबान को खुदावन ऐसे बंद करेगा कि खुद बोलेंगे कि तेरा परमेश्वर सच्चा है। तेरे प्रभु से एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दे। अरे तू उसके लिए दुआ कर दे, तू उस बच्चे के लिए दुआ कर दे, तू बहू के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, तू जमाई के लिए दुआ कर दे। तू दुआ करेगी तो सही होगा, तू दुआ करेगा तो सही होगा। कोई गलती है तो माफ कर दियो, बुरा मत मानियो। समझ रहे हो, एक टाइम आएगा आपकी चुप्पी इनको बेचैन कर देगी, क्योंकि लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, वो तुम्हारा न्याय लड़ेगा। हम अपना खुद न्याय ना लड़े, लड़ाई के बदले लड़ाई, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, झूठ के बदले झूठ, चुगली के बदले चुगली, निंदा के बदले निंदा, बदले के बदले बदला,
चाहे वो सुई से लेकर जहाज तक, चाहे वो कितनी छोटी छोटी बात है, बड़ी से बड़ी बात है, चुप लगानी है। अगर हम चुप लगाएंगे तो परमेश्वर की आग उतरेगी, हमारी जिंदगी में बड़ी गवाहियां बनेगी, और वो गवाहियां ये विरोधी देखकर हैरान होंगे, सर खुजाएंगे। मैं इसको इतना सताती हूं, ये तो बढ़ती जा रही है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो और नम्रता, पवित्रता, प्रेम में बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या कर रही है भाई ये? आपकी चुप्पी इसको बेचैन कर देगी और इसके सर पर अंगारों का ढेर लग जाएगा, ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दानियेल और राजा के बारे में याद करो, जब राजा ने दानियेल को गुफा में डालने की आज्ञा निकाल दी थी, तो राजा ना अपने घर पर है ना दौड़ता भागता रहा था, उसने रोटी तक नहीं खाई थी, उसकी रोटी गले से नीचे नहीं उतरी, वो चलता रहा, उसको नींद तक नहीं आई। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वो बेचैन हो गया कि मैंने अरे ये क्या कर दिया, क्यों? क्योंकि खुदा के दास को डाल दिया था। और दानियेल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, चुप रहकर उसने सहा, अपने न्याय को खुदा के हाथ में सौंपा। ये था जीवित बलिदान, और उस जीवित बलिदान पर आग परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार का उत्तर देकर उतारी कि शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब राजा आया, रात सबसे पहले राजा पहुंचा, देखा तो राजा ने सबसे पहले आवाज दी कि ए दानियेल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? कि तुरंत दानियेल ने बोला, हाँ राजा तू जुग जुग जी, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। राजा के घुटने टिक गए। राजा ने एक ऐलान कर दिया, आज से दानियेल का परमेश्वर हम सबका परमेश्वर है। कैसे? सोचो, जिस व्यक्ति ने दानियेल को शेरों की मान में डाल दिया मरने के लिए, अब वही राजा कह रहा है दानियेल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई, दानियेल के परमेश्वर की उपासना करो। शत्रुओं के आगे मेज बिछा दी परमेश्वर ने दानियेल के लिए, घुटने टिकाती है, विरोधियों के कठोर हृदय नम्र कर दिए, विरोधियों को फेवर में कर दिया, है ना। हमें किसी से बदले की आग नहीं रखनी है। परमेश्वर देख इसने मेरे साथ ऐसा क्या, देख मैं तो तेरी आंख की पुतली, उसको चटका दे, भटका दे, फटका दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ दुआ करनी, परमेश्वर उसकी पाप क्षमा कर, उसकी बंद बुद्धि खोल। जैसे देख वो भी तेरे प्यार को नहीं जानता, अगर जानता है तो चल नहीं पाता है, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ हो। परमेश्वर तू मेरे द्वारा उसकी जिंदगी में ऐसा काम कर कि वो परमेश्वर तेरे प्यार को जाने, तेरे नाम को जाने, उद्धार पाए। और मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी आत्मा को बचा लिया जाए, है ना। अब यीशु, अगर आप देखना चाहते हो कि आपके अंदर यीशु की आत्मा है, अगर आप देखना चाहते हो कि आपके अंदर यीशु की आत्मा है, तो आपके अंदर है ना वो सताव के दौरान कहीं ना कहीं, ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा सताव, उदाहरण के तौर पर समझना, जो भी सताव आप लोगों की जिंदगी में था अब तक भी, उस सताव के दौरान अब भी आपको ये चीज हमेशा नजर आएगी, प्रभु माफ कर दे, 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 माफ कर दे। अगर आपके और मेरे अंदर आज भी यीशु की आत्मा है ना, तो ये चीज नजर आएगी। हमारे जीवनों में जो भी सताव चल रहे थे, उस सताव के दौरान घटी में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में, घर से, परिवार से, फैमिली से, कलीसिया से, लोगों से, दोस्तों से, किसी से भी, कोई भी अगर हमें सताता, 1% भी धन को लेकर, किसी प्रकार के लाइफ के किसी भी हिस्से में, किसी व्यक्ति को कैसा भी कोई भी सताव था, अगर उस सताव के दौरान अगर हम एक मनुष्य को तुरंत माफ कर देते हैं, तो ध्यान रखना वो यीशु की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। क्योंकि हम उस परमेश्वर के पुत्र के बेटे हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो बाप जैसा वैसा बच्चा, अब ये हमारे गुणों से पता चलेगा कि हमारे अंदर किसकी आत्मा है। अगर हम तुरंत माफ़ करने वाले हैं, जैसे कि यीशु को कितने लोगों ने सताया था, तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इनको माफ़ कर दे। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर यीशु की आत्मा है, तो वो चीज़ नज़र आएगी, हम तुरंत माफ़ करने वाले होंगे, सबसे पहली चीज़। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन पर, आपके सभी भेंटों पर, सभी बलिदानों पर, सभी दशमांश की भेंटों पर, दशमांश उठाने की भेंटें, ऑफरिंग, टाइट, जो भी भेंटें आप दे रहे हो, खाने, खिलाने, पिलाने की, सेवा की, किसी प्रकार का अपना टाइम की भेंटें जो आप दे रहे हो परमेश्वर के राज्य में, जो बो रहे हो आप, आपके बोने के ऊपर, आसान शब्दों में बोना, अगर आप चाहते हो कि आपके बोने के ऊपर यहोवा की आग उतरे, वो आग एक उत्तर होगा आपके लिए। आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे रास्ते खुल जाएं, और आपने ईमानदारी से, पवित्रता के साथ जीवित पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हो, परमेश्वर में अभी भी सह रहे हो, प्रोसेस में हो, और बुराई से बचे भी पड़े हो, और चुप लगाकर सह भी रहे हो, पलट का जवाब भी नहीं दे रहे हो, है ना, पलट का जवाब नहीं दे रहे हो। जो चुप रहकर दुख को सहता है सही होने के बाद भी, तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर ये 3 काम आप कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थना के ऊपर आग उतरना शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना, आप रिजल्ट को देखोगे। अगर उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई ना कोई हमने गड़बड़ियां की हैं, हमारे कोई ना कोई बलिदान में कोई ना कोई कमी है। हो सकता है हम चुप लगाकर सह रहे हो,
लेकिन पवित्रता ही नहीं दिखा रहे हो सकता है ये दोनों काम कर रहे हो लेकिन चुप लगा कर नहीं सह रहे हो, हमारी जुबान कैंची की तरह तो नहीं चल रही, कहीं झटग्रोह तो नहीं कर रहे, अपने आप को सही तो नहीं दिखा रहे, दोस्त तो नहीं लगा रहे, किसी के अंदर बुराई तो नहीं खोज रहे, हमें लग रहा है कि ये बुराई नहीं है, कहीं जज तो नहीं कर रहे किसी खुदा के दासों को, कलीसिया को, विश्वासी को, लोगों को, परिवार को, फैमिली को, घर में छोटे बच्चों को भी नेगेटिव तरीके से दोष तो नहीं लगा रहे हैं कि तू नहीं ऐसा, कि अपने आप को सही तो नहीं दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा दुख, हल्का सा दर्द हो रहा है ना, झट से हमारे मुंह से अगर दोष की बातें निकली तो उसका मतलब हमारे अंदर अभी यीशु की भरपूरी नहीं आई थी, अभी हमारे अंदर से वो गंदगियां निकल रही थी। तो उसको निकालने के लिए ना उपवास करना ज़रूरी है। उपवास के साथ हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है और प्रभु का स्वभाव मांगना जरूरी। प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर डाल दे और बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल दे, ताकि मेरे जीवन पर तेरी आत्मा की आग उतरे और मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए और मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। खुदा चाहता है कि उसको पवित्र भावता वो बलिदान चढ़ाओ। वो तो चाहता है कि हर एक के बलिदान पर आग उतरे। बाप तो चाहता है कि सबको उत्तर मिले, लोग सर खुजाए कि ये कैसे बढ़ रहे हैं। बाप तो खुद चाहता है, लेकिन बच्चों को लेना नहीं आ रहा है। इस एरिया में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, कमियां हो रही थी, जवान चल रही थी, झूठ और कड़वाहट, कुटकुड़ाहट, नामाफी की बातें, बुराई की बातें, सहा नहीं जा रहा है, सुना दिया, पलट कर जवाब दे दिया। इस एरिया में कहीं ना कहीं कमियां थी। सच्ची बता रहा हूँ, कोई परफेक्ट नहीं, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम जानते हैं, खुदा को सब पता है। किसी ना किसी एरिया में हमने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं। झुंझला जाना या गलत तरीके से आंसर देना, अपने आप को सही ठहरा देना, चुप लगा कर सहना नहीं, ये हमने गलतियाँ कर दी, चुप लगा कर नहीं सहा। जब यीशु को पूछा राजा ने तो अपने बारे में कोई सफाई देना चाहता है, यीशु चुप था, उसको पता है मैं अपनी सफाई देकर करूँगा अभी क्या, छोड़ दो, प्रभु के हाथ में सौंपो। सोच कर देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतना चाहा और उसने माफ़ किया, दूसरा अपनी सफाई नहीं दी। वो चाहता तो सफाई देकर बच सकता था, वो चाहता तो बाप से बोलकर 12 पलटने बुला सकता था स्वर्गदूतों की, ऑन द स्पॉट सब नाश हो सकते थे। लेकिन खुदा को उस प्रेम को प्रकट करना था कि तुम मुझसे सीखो, देखो मैंने कैसा प्रेम किया है, ये सच्चा प्रेम होगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। अगर कहीं कोई गलती है उसको करेक्शन में लेकर आना है और भावता वो बलिदान चढ़ाना है। भावता वो बलिदान वही जिसमें हम चुप रहकर दुख को सहते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। ऐसे बलिदानों पर आग उतरती है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।